उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हमें झुंझुना थमाया गया है और आपके राष्ट्रीय दिया कि वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो हमने आरोप लगाया था कि मेरे साथ छल किया जा रहा है तो सही हो गया। देखिए, सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पास न सिद्धांत है न विचारधारा है, इतने अति महत्वाकांक्षी हैं, उसके लिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और जिससे आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा, राष्ट्रीय आप जानते हैं कि कोई भी पार्टी का अपना संविधान होता है और संविधान में 3 वर्ष पर संगठन के चुनाव होता है, तो 3 साल पर चुनाव होना है। तो अभी हाल के दिनों में ही हमारे संगठन का चुनाव हुआ है, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। और हम लोग ने अभी कोई प्रदेश में और न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी कमेटी जारी किया है, तो अभी तो कोई भी पदाधिकारी अभी है नहीं। तो पिछले 12 संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष थे, इस बार तो अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ एक प्राथमिकी सदस्य है और उनको कोई भी मीटिंग बुलाने का कोई भी नैतिकता नहीं है, कोई भी संविधान के अनुसार भी और ऐसे भी उनको मीटिंग बुलाने का। और ये आप जान लीजिए कि ये पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सींची हुई उनके संघर्षों की उपज की पार्टी है और एक भी अवसरवादी नेता कोई हो वो हिला नहीं सकते। वो उनके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब लोग जानता है, देश भी और समाज भी सब लोग देख रहे हैं आज बिहार के लोग कि जब जब उनके जीवन में अंधकार आया है तो हमारे नेता ने उनको प्रकाश देने का काम किया। अभी जब वो हमारे यहाँ से गए थे तो फिर 9 में लाके उनको राज्यसभा बना दिया गया। फिर वो हमारे यहाँ से जब भागे, हमारे यहाँ से गए, फिर उनको वो आए गिरगिराए। हमारे नेता ने इतना दयालु हमारे नेता है कि उनको फिर विधान परिषद में भेज के उनको चेयरमैन बना दिए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए। सर ये बताइए कि उनको जानकारी थी कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे वो नहीं है, समझे? अब वही वो तो सब लोग, ये तो हमारा कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता, अदना भी कार्यकर्ता होगा, वो भी जानता है, वो भी यह बात जानता है कि अभी संगठन का चुनाव हुआ है, तो संगठन के चुनाव में हुआ है तो जो लोग को जिनको दायित्व मिला है वो लोग बनाते हैं। हमें प्रदेश का दायित्व है, बिहार की राज्य का दायित्व है, हम बिहार कमेटी के प्रदेश कमेटी बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय दायित्व मिला है तो राष्ट्रीय कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाएंगे, संसदीय बोर्ड बनाएंगे। समझे? हम लेटर निकल रहा है, सब तो पुराने नहीं, अभी तुम लेटर नहीं, आप देख रहे हैं कि लेटर जो भी निकलता है हम लोग उसमें खुद मेरे द्वारा जारी होता है, यहाँ लेटर पत्र हमारे द्वारा जारी होता है, नहीं कि हमारे कोई प्रभारी जारी कर रहे हैं। समझे? अभी पार्टी में एक प्राथमिकी सदस्य है, सिर्फ प्राथमिकी सदस्य। और आप लोग बराबर कहते हैं कि क्यों नहीं, जिस झुंझुना की बात करते हैं तो जरा भी लेस नैतिकता नाम की उनके पास है? नैतिकता है, लेस नैतिकता जिसको कहते हैं। आप अभी भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिए हैं वही झुंझुना रखे हुए, जिसकी बात आप कर रहे हैं। तमाम लोग जो राजनीतिक करियर, जो राजनीतिक जीवन में जो लोग आते हैं उनका रहता है कि हम विधान परिषद पहुंचे, विधानसभा पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, वो ललायित रहते हैं पद के लिए। और जब पद के लिए लोग ललायित रहते हैं, उनकी गरमाई करोड़ों करोड़ लोगों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी गरमा का क्या होगा सोचिए। उन्होंने तो कहा कि नीतीश कुमार अगर बोल देता हम इस्तीफा दे देंगे। अरे वो क्यों बोलेंगे, काहे बोलेंगे? जो आदमी को इतना सम्मान दिए, जो बोल उन्होंने दिया, वो काहे वापस लेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए ना, आप खुद सोचिए। जिस नैतिकता की बात करते हैं, जरा भी नैतिकता नाम के लेस नैतिकता पर होते हैं तो आप खुद डिसीजन लेते। हम लोग क्यों हम लोग ने तो दे दिया। और जिस भरम में नहीं रहे उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है न मेरी पार्टी है और न नीतीश कुमार की पार्टी है, ये जनता की कार्यकर्ता की पार्टी है। जो इतना महान लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके बारे में कहने के बात है। कब गए राष्ट्रवादी पार्टी में, कब राष्ट्रीय समता पार्टी में गए, कब कहाँ RLSP बनाए। अब यहाँ भी आए तो दिल से आए, दिमाग से आए। उन्होंने यहाँ के शुरुआती दिनों से ही पार्टी को कमजोर करने के लिए पायलट कमेटी उन्होंने महात्मा फुले बनाकर चलाया। कोई भी कार्यकर्ता को जो है जोड़ के रखने का काम किया। उमेश जी, आप मानते हैं कि उन्होंने अनुशासन इनका किया है, तो फिर किस बात का इंतजार है? कार्रवाई कब होगी? अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, सब चीज हो जाएगा। हम लोग क्यों अपने घर से किसी को धकेल दें? हम लोग ने तो इतना बड़ा चीज दिया है उस आदमी को, तो पता होनी चाहिए उस आदमी को कि अलग जब वो निराश थे, अंधकार में थे,
कहाँ कहाँ गए, सब जगह वो जानते हैं लोग। और उनको भ्रम होगा, किसी ने कहा इधर से कोई साथी उठा रहे थे कुशवाहा समाज पर, तो आप देखिए कि हाल के दिनों में जगदेव जयंती उन्होंने मनाया, कौन कौन चेहरा थे वहाँ। यहाँ तो आप चेहरा, यहाँ कुशवाहा समाज अपने आप अपना पुश्तैनी घर समझता है ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी को, और तमाम यहीं से आप देख रहे शुरू से लीजिए ना, इसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमारे समाज का, और हमारे समाज का घर यहीं है, यहीं से सब लोग का कल्याण होता है और यहीं से सब लोग मिलते हैं, सब लोग को मान सम्मान पूरा 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 ख्याल रखा जाता है। उमेश जी, एक सवाल है, एक सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि नेपाल में मुख्य कानून छह होता है, लालन सिंह जो है मुख्य कानून छह के तहत पार्टी चला रहे हैं, नीतीश कुमार के अगल बगल में कुछ लोग घेरे हुए हैं, नीतीश कुमार अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग से। अरे उस आदमी पर बोलने की जरूरत नहीं है, जरा भी इस चीज हमसे नहीं पूछी, इसीलिए नहीं पूछी कोई, हमने तो शुरू में ही कहा कि नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी के, न कोई सिद्धांत है न विचार है, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आज भी उन्होंने दल बनाकर जो रखा है महात्मा फुले, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ वो अपने लिए, न कि उस महात्मा फुले के किसी कार्यकर्ता के लिए। दावी के साथ कहते कि कोई कार्यकर्ता के लिए उन्होंने कोई काम किया है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि जो लोग है भ्रम टूट जाएगा। बीजेपी के संपर्क में गठबंधन चेंज कर सकते हैं। अरे भाई क्या बोलेगा वो, अगला आदमी के बारे में क्या पूछेगा, वो किसके गोद में खेल रहे हैं, समझे, वो उसके बारे में क्या पूछेगा, अगला का कोई नैतिक नीति ही नहीं है। और कोई, अरे मैं कह रहा हूं दावी के साथ एक वार्ड सदस्य के भी चुनाव लड़ के दिखाएं, और बहुत ज्यादा आप लोग को भी घमंड है, पत्रकार साथी और मीडिया के साथी को कहते हैं, एक बार उपेंद्र कुशवाहा के गांव में जाकर आप देखिए, पता चल जाएगा आप लोगों की इतिहास उनका क्या है, सब इतिहास भूगोल के बारे में पता चल जाएगा। बहुत चीज है, मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता हूँ, खुलासा उसका होगा। जाइए, धन्यवाद। बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है पार्टी टूटने का डर है? क्या है पार्टी में कौन है, प्राथमिक के जाएंगे पार्टी में, वहां कौन जाएगा जिसका हमको टूटने का डर है। यहाँ सब लोग एक भी अवसरवादी, एक भी जो है ना लोग इसमें से हिलने डुलने वाले नहीं, सब नीतीश जी के ठोके ठकाए लोग हैं। वो तो क्या है, शरद यादव का पार्टी है।